जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आज के नए दिन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और प्रभु में आनंदित है। आज का वचन जैसा आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसका अर्थ आपने थंबनेल में देख चुके हैं। आप इसकी हेडिंग बोले तो आप थंबनेल में देख चुके हैं कि जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं उसे बोलना शुरू करें। इसका अर्थ ये है कि यदि आप अपने जीवनों में आशीषें देखना चाहते हैं तो आप अपने लिए आशीषों को बोलना शुरू करें। बोलिए कि मैं आशीषित हूँ, मेरे घर में भरपूरी है, मेरे घर में आशीष है, मेरे घर में शांति है, मेरे घर में सुख है, समृद्धि है। ऐसा बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि जीभ के वश में, आपकी जीभ के वश में यदि आप जीवन बोलेंगे तो आपके लिए जीवन कार्य करेगा और आप मृत्यु बोलेंगे तो आपके लिए मृत्यु कार्य करेगी। यानी जो आप बोलेंगे वो आपके लिए कार्य करेगा। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही नेगेटिव बोलते हैं, चाहे बच्चे यंग हो चाहे बच्चे छोटे हों। जो बच्चे छोटे होते हैं और बहुत मस्ती करते हैं तो माता पिता ये बोलते हैं कि हमारा बेटा बहुत बदमाश है, बहुत मस्ती करता है। तो आप ये ना बोल के आप ये बोल सकते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही एक्टिव है, वो हर चीजें फुर्ती से करना जानता है। तो ये एक आपका सकारात्मक शब्द होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा रहते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं है, तो बोलते हैं कि ये बहुत शर्मीला है, ये ऐसा है। तो आप उसकी जगह ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा बच्चा किसी के साथ बहुत जल्दी से नहीं घुलता मिलता है, उसे कंफर्ट फील नहीं होता इसलिए वो नहीं मिलता है। आप ऐसे शब्दों का यूज कीजिए अपने बच्चों के लिए। और जिनके बच्चे बड़े हैं, हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों को किसी के साथ घुलने मिलने भरोसा करने में टाइम लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। तो जो माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चा कुछ नहीं करता है, पूरे दिन पड़ा रहता है, ये है वो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए सही सही बोलो ना। आप बोलिए कि हमारा बच्चा एक्टिव है, उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, वो घर में रहता है और वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेगा। ऐसा अपने बच्चों के लिए बोलिए, उन्हें प्रोत्साहन कीजिए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम आशीषों को अपने जीवनों में देखें। जब आप आशीषें बोलना शुरू करेंगे, जब आप सही सही शब्द बोलना शुरू करेंगे, तब जाकर आप उन चीजों को अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने बोला कि आपके पेट, मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द है और आपने बोला कि मेरा पेट ठीक हो गया, तो तुरंत कल ही आपका पेट ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे वो शब्द कार्य करेंगे और आपके वो दर्द या फिर वो चीजें ठीक हो जाएगी। और आप अगर इस बोलने की ताकत को या फिर बोलने की सामर्थ्य को अगर अपने कार्य में लाना जानते हैं तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि आप 2 पौधे लीजिए और एक पौधे को बोलिए कि तू बहुत खूबसूरत है, तू फलता फूलता रहेगा, तू आशीषित रहेगा, तेरे ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आएंगे और फल लगेंगे और तू बढ़ता रहेगा। और यही जो है दूसरे पौधे को बोलिए कि तू बहुत बेकार है, तेरे अंदर बदबू मारती, तो सड़ा हुआ है, तो हरा भरा हो ही नहीं सकता, तेरे कार्य नहीं कर सकता। आप उस चीजों को बोलिए, कुछ दिनों बोलते रहिए और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपको उन दोनों में फर्क दिखेगा। ये जो निर्जीव चीजें हैं ये भी हमारे शब्दों के ऊपर निर्धारित है कि हम कैसे करते हैं। तो आप जरा सोचिए कि ये शब्द आपके जीवनों में कैसे कार्य करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इन अंतिम दिनों में अपने शब्दों को सही से प्रयोग में लाना जाने,
क्योंकि शैतान इस ताक में है कि वो किस घड़ी आपको फाड़ खाए। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सास ससुर, अपनी फैमिली, अपने पड़ोसी, सब के लिए, जो भी है, चाहे वो आपका दुश्मन हो, उसके लिए भी हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें। और आप जानते होंगे बहुत सारे लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, वचन पढ़ते होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ जो वचन सीख रहा हूँ और आप सीख रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जानते हैं कि हम अपने शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं, और जब आप किसी के लिए आशीष बोलेंगे तो वो आशीष आपके जीवन में भी लागू होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, और जो निर्णय हमने अपने जीवनों में लिया है उसे हम अपनी शक्ति से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आपकी शक्ति से हम अपने जीवनों में कार्य करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।